क्या जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं और कभी कभी तो ध्यान करते करते उठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर ध्यान करना इतना जरूरी क्यों है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसका मन अक्सर बेचैन रहता और उसे किसी न किसी चीज की तलाश रहती थी। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि जीवन का असली अर्थ क्या है। एक दिन आनंद ने गांव में एक साधु से सुना कि बुद्ध भगवान पास के जंगल में ध्यान सिखाने आ रहे हैं। आनंद का हृदय उमंग से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे ध्यान की कला सीखेगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही आनंद जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह एक शांत और सुंदर स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। आनंद ने आदर पूर्वक बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने आनंद की ओर देखते हुए मुस्कुराया और कहा, तो तुम्हें ध्यान का सही अर्थ समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें मन को वर्तमान क्षण में लाना होता है। बुद्ध ने आनंद को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और उसे आरामदायक मुद्रा में बैठाया। फिर बुद्ध ने आनंद को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। अपनी सांसों की गति को महसूस करो, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने और जाने दो, बुद्ध ने समझाया। आनंद ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। शुरू में उसके मन में कई विचार आने लगे, जैसे गांव, परिवार, मित्र और विभिन्न चिंताएं। वह थोड़ा परेशान हुआ और अपनी स्थिति से विचलित हो गया। बुद्ध ने उसकी स्थिति को भांप लिया और कहा, यही ध्यान की पहली चुनौती है। तुम्हारे मन में विचारों का आना स्वाभाविक है, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखो, धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। आनंद ने बुद्ध की सलाह मानकर पुनः अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने मन में विचारों को बिना किसी रुकावट के आने और जाने दिया। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें आई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और स्थिरता आने लगी। कुछ दिनों तक आनंद ने बुद्ध के साथ ध्यान की प्रैक्टिस की। हर दिन वह अपने मन को और अधिक शांत और स्थिर पाता। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक गहरी अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने भीतर के असली आनंद को पा लिया हो। उसका सारा भ्रम और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो गई और जीवन की सच्ची अर्थ भी समझ आने लगी। ध्यान का यह अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। बुद्ध ने उसे समझाया, आनंद, ध्यान का अर्थ केवल मन को शांत करना नहीं है, यह आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो तो तुम अपने जीवन में सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हो। आनंद ने बुद्ध का धन्यवाद किया और उनसे विदा लिया। वह अपने गांव वापस लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके मन में शांति और स्थिरता थी। उसने ध्यान की कला को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और दूसरों को भी इसका महत्व समझाने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में लोग ध्यान की प्रैक्टिस करने लगे और उनके जीवन में भी शांति और संतोष आने लगा। इस प्रकार आनंद ने न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने गांव के लोगों के जीवन को भी बदल दिया। ध्यान की कला ने उन्हें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराया और उन्हें सच्चे सुख का अनुभव कराया। और इस तरह आनंद का जीवन एक प्रेरणा बन गया कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करके जीवन की सच्ची अर्थवत्ता को समझ सकते हैं। ऐसे ही फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब कर लें।